हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में चलिए कुछ रोचक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं शुड, आउट टू और मस्ट के बारे में। एक होता है शब्द शुड, एक होता है मस्ट और एक होता है आउट टू। ठीक है, तीनों का अर्थ लगभग सेम होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। यही जानना हमारे लिए आवश्यक है कि इन तीनों का अलग अलग तरह से किन परिस्थितियों में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक की जगह पे दूसरा इस्तेमाल कर दें, यानी शुड की जगह मस्ट या मस्ट की जगह आउट टू इस्तेमाल कर दें, तो वो गलत हो जाता है ग्रामेटिकल रूप से भी, और जो फॉर्मल इनफॉर्मल वेज होते हैं उनमें भी ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर शुड उपयोग करना है, कहाँ पर आउट टू उपयोग करना है और कहाँ पर मस्ट। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जानते नहीं हैं शुड, मस्ट और आउट टू के बारे में बिल्कुल भी, कि जो हम हिंदी में बोलते हैं चाहिए, ठीक है, चाहिए चाहिए था, जैसे उसे यह काम करना चाहिए, ठीक है, उसे वहाँ से आटा लाना चाहिए, ठीक है, उसे वो काम करना चाहिए था। तो ये जो चाहिए शब्द होता है, ठीक है, इसी के लिए हम मस्ट, आउट टू और शुड, इन तीन शब्दों का इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मस्ट बहुत आसान है। पहले मैं आपको आउट टू और शुड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जो आउट टू है, OUGHT, आउट, TO, ठीक है, खाली होता तो आउट है, ठीक है, टू नहीं होता इसमें, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हमें टू लगाना पड़ता है, TO2 लगाना पड़ता है। ठीक है, ये नियमों के तहत है। ठीक है, तो हमको आउट के बाद टू लगाना होता है। तो आउट टू के बारे में एक बात जान लीजिए, जब हम कोई बात कह रहे होते हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम आउट टू नहीं शुड यूज़ करेंगे। क्यों? आउट टू हम यूज़ करते हैं केवल एक नैतिक अपेक्षा के लिए। नैतिक अपेक्षा यानी मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन को समझिए ऐसे, जो चीज़ें हमें एज इंसान, एज मानव करनी चाहिए, ठीक है, एज ह्यूमन बींग्स हमें करनी चाहिए। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक नैतिक अपेक्षाएं हैं। ठीक है, हमें जो जो अच्छे काम है, हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, हमें वफादारी रखनी चाहिए, ये हैं नैतिक अपेक्षाएं। तो जैसे इन शब्दों को आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर जो नैतिक अपेक्षाएं हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शुड ना उपयोग कीजिए, वहाँ पर आउट टू उपयोग कीजिए। क्या? आउट टू उपयोग कीजिए। अब देखिए, दूसरा जो है शुड, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल औचित्य के लिए करते हैं। औचित्य यानी एक जस्टिफिकेशन होता है, हम जस्टिफाई करते हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए था। देखिए, इसमें कहीं नैतिक अपेक्षा नहीं है कि तुम्हें वह काम करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें 2 बजे तक वो खाना खा लेना चाहिए था, खाना ख़राब हो गया, तुम्हें 2 बजे तक खाना खा लेना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल जो बातें होती हैं वहाँ पर चाहिए के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें मस्ट की, मस्ट बहुत आसान है। इसमें नेसेसिटी यानी बिल्कुल ज़रूरत, जो ज़रूरी काम होता है ना, कि ज़रूर, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए था, तो वहाँ पर जहाँ भी ये शब्द आ जाए अवश्य, समझ जाइए आप, यहाँ पर आपको मस्ट यूज़ करना है। ठीक है, अवश्य और चाहिए, ये 2 शब्द अगर आते हैं तो आपको मस्ट का उपयोग करना है। ठीक है, तो मस्ट एक नेसेसिटी के लिए जो आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता, वहाँ पर हम मस्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क नहीं आएगा, यू आउट टू डू दिस वर्क नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि अवश्य आ गया। अवश्य नहीं आता है, कोई इरादा प्रकट नहीं होता है, बिल्कुल पक्का इरादा, तो आपने मस्ट नहीं यूज़ करना है, वहाँ पर आप शुड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नैतिक अपेक्षा यानी कि कोई मोरल ऑब्लिगेशन आपको दिखे, जैसे कोई कर्तव्य होते हैं ना आपके, कर्तव्य यानी कि गरीबों की मदद करना, ईमानदारी से जीवन जीना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, जो हमें एज ह्यूमन बींग्स करनी चाहिए, वहाँ पर हम आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ जाइए, आउट टू ये है। देखिए, मैं आपको बता दूं, OUGHT, आउट, ठीक है, इसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेंटेंस बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी क्रिया है ना, वो जो क्रिया हो रही है सेंटेंस में, वाक्य में, तो उसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा हम वो यूज़ करते हैं इसके बाद। ठीक है, आउट टू जब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, शुड के बाद नॉर्मल होता है, शुड के बाद नॉर्मल चलता है, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आउट टू होता है, जो कि मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम इसका आउट टू का इस्तेमाल करते हैं नैतिक शिक्षा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, ज़रा इसको मिटाकर सेंटेंस बनाते हैं।
देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सेंटेंसेस बनाकर, वाक्यों को बनाकर मैं आपको समझाता हूँ कि आउट टू का उपयोग कैसे करना है, शुड का उपयोग कैसे करना है, मस्ट का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, उसे सावधान रहना चाहिए। उसे सावधान रहना चाहिए। अब इस बात को आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें नैतिक अपेक्षा है, यानी कोई मोरल ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य है उसे सावधान रहना चाहिए? ये तो हम उसे एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि उसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, उसे सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन तो नज़र नहीं आ रहा है, तो हम आउट टू ना यूज़ करके यहाँ पर शुड यूज़ करेंगे। यहाँ पर अवश्य भी नहीं आया, इसलिए मस्ट भी यूज़ नहीं करेंगे, हम शुड का उपयोग करेंगे। ठीक है, शुड का, SHOULD, शुड। ओके, उसे सावधान रहना चाहिए। उसे कौन, वो शी भी हो सकती है, वो ही भी हो सकती है। यहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, ही। उसके बाद शुड यूज करेंगे, ही शुड। ठीक है, ही शुड बी ऑन हिज गार्ड। ठीक है, ही शुड बी ऑन हिज गार्ड। ऑन हिज गार्ड का मतलब होता है सावधान। ठीक है, सावधानी बरतने को हम बोलते हैं ऑन हिज गार्ड, सावधान रहना, सावधान रहना चाहिए, ऑन हिज गार्ड। ही शुड बी ऑन हिज गार्ड, बी इसलिए लगाया क्योंकि रहना चाहिए। ठीक है, सावधान रहना चाहिए इसलिए बी लगाया, हमेशा हम बी नहीं लगाते। ठीक है, ही शुड बी ऑन हिज गार्ड, ही शुड बी ऑन हिज गार्ड, यानी उसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कह दे कि उसे जागरूक रहना चाहिए, ही शुड बी अवेयर, ही शुड बी अवेयर, इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम शुड के बाद बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय हम जो शुड है उसके बाद बी का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब देखिए, क्या यहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन नज़र आ रहा है आपको? क्या यहाँ पर कोई नैतिक अपेक्षा आपसे ली जा रही है? यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर शो हो रही है कोई नैतिक अपेक्षा? जी हाँ, हो रही है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, यानी जो कर्तव्य, जो काम हमें मिला है करने के लिए, हमें वो करना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक शिक्षा जो आपको दी जा रही है, उसके लिए आप यूज़ करते हो आउट टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर आउट टू यूज़ करेंगे। हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमें, हमें यानी वी। सो वी, इसके बाद डायरेक्ट आउट टू, OUGHT, आउट टू। ठीक है, वी आउट टू। अब क्या करना चाहिए? अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य यानी ड्यूटी, हमारी जो जॉब है, जो काम है। वी आउट टू डू आवर ड्यूटी। ठीक है, अगर आपने सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं कि वी के लिए हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आई के लिए एम यूज़ करता हूँ, माई यूज़ करता हूँ। ठीक है, यू के लिए योर यूज़ करता हूँ। वी के लिए आर यूज़ करते हैं, OUR। दे के लिए दियर, THEIR, दियर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वी आउट टू डू आर ड्यूटी, वी आउट टू डू आर ड्यूटी। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ पर आप शुड यूज़ करोगे वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या ये एक मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है? बिल्कुल है, ये एक नैतिक शिक्षा ही तो है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, ये एक नैतिक शिक्षा दी जा रही है, तो यहाँ पर भी हम आउट टू यूज़ करेंगे। हमें यानी वी, आउट टू, OUGHT, आउट टू। वी आउट टू वेक अप अर्ली। मैंने आपको बताया था, जब भी आउट टू यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उठना यानी वेकअप। ठीक है, तो इसको वोकअप ना करके या वोक ना करके हम वेकअप बोलते हैं। वी आउट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MING, मॉर्निंग। ठीक है, वी आउट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अवश्य आगे जहाँ पर भी आपको दिखे अवश्य शब्द है, यानी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पर मस्ट का उपयोग करना है। क्या? मस्ट का। जहाँ पर भी आपको ये पक्का इरादा यानी ज़रूरी वाली बात आ जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, अवश्य आ जाता है। ठीक है, अवश्य आ गया तो हमको यहाँ पर मस्ट यूज़ करना है। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। सो तुम्हें यानी यू, उसके बाद डायरेक्ट मस्ट, जाना यानी गो, यू मस्ट गो। कहाँ पर? तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, THERE, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस बनता है जब हम मस्ट का उपयोग करते हैं। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ना ही शुड यूज़ करना है, ना ही आउट टू यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है, मुझे यह पुस्तक अवश्य समाप्त करनी है। मुझे यह पुस्तक अवश्य समाप्त करनी है। ठीक है, अब देखिए
इसमें भी शब्द आ गया अवश्य। तो अवश्य आते ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपने मस्ट का उपयोग करना है। किसका? मस्ट का उपयोग करना है। तो मुझे यानी कि मैं, सो आई मस्ट क्या करनी है? अवश्य समाप्त करनी है। समाप्त करना नहीं, फिनिश। ठीक है, आई मस्ट फिनिश दिस बुक, यह पुस्तक। ठीक है, दिस बुक, मुझे यह पुस्तक अवश्य समाप्त करनी है। आई मस्ट फिनिश दिस बुक, आई मस्ट फिनिश दिस बुक। ठीक है, और याद रखिए मस्ट और शुड और आउट टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फिनिश को फिनिश्ड नहीं किया, खाली फिनिश लिखा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जो क्रिया हो रही है जैसे समाप्त करना, उसकी फर्स्ट फॉर्म फिनिश यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेंटेंस है, तुम्हें परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। तुम्हें परीक्षा अवश्य देनी चाहिए, अवश्य आ गया, सो हम मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यू मस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन और यू मस्ट सिट इन द एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए या देनी चाहिए। यू मस्ट गिव द एग्जामिनेशन, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। मैंने लिखा है यू मस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अपीयर की भी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज़ की है मस्ट के बाद। ठीक है, मस्ट हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर अवश्य है और सब में चाहिए आ रहा है। ठीक है, सब में चाहिए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे अब तक लौट आना चाहिए था। ठीक है, उसे अब तक लौट आना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आया दोस्तों। यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर चाहिए के बाद था आ गया, यानी बात चली गई पास्ट में, यानी पीछे भूतकाल में बात चली गई। तो उसके लिए कैसे करना है? उसके लिए एक रूल मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर चाहिए था आता है तो आपने सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी करता है, उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग शुड, मस्ट या आउट टू में से कोई भी एक लिखना है, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आए। उसके बाद हैव, HAVE हैव, ये आपको लिखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है, यानी जो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म अब तक यूज़ करते आ रहे थे, अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, देखिए सेंटेंस को समझिए। उसे अब तक लौट आना चाहिए था, उसे अब तक लौट आना चाहिए, इसमें कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, कोई नैतिक अपेक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं है, कोई मोरल ओब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, और उसे अब तक लौट आना चाहिए था में अवश्य भी नहीं है। तो जब अवश्य नहीं है तो मस्ट गया, कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है तो आउट टू गया, तो बचा क्या? शुड बचा, तो हम शुड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं उसे। सो उसे यानी ही, देखिए यहाँ पर शी भी हो सकता है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, उसे अब तक लौट आना चाहिए था, मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ, ही। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इन तीनों में से एक अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस हमें बता रहा है कि शुड है तो शुड, ही शुड। उसके बाद यूज़ करेंगे हैव, ही शुड हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब यानी क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? उसे अब तक लौट आना चाहिए था, लौटना, लौटने को बोलते हैं, लौट आना को बोलते हैं रिटर्न, RETURN, रिटर्न। इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड, लास्ट में ED जोड़ देते हैं रिटर्न में। ठीक है, ही शुड हैव रिटर्न्ड, RETURNED। ठीक है, ही शुड हैव रिटर्न्ड, कब तक? उसे अब तक लौट आना चाहिए था, अब तक यानी बाय नाउ, BY बाय नाउ, अब तक को बोलते हैं बाय नाउ, या आप ऐसे भी कर सकते हो टिल नाउ। ओके, आप येट भी कर सकते हो। ही शुड हैव रिटर्न्ड बाय नाउ, ही शुड हैव रिटर्न्ड बाय नाउ, उसे अब तक लौट आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था, उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था, यहाँ पर भी चाहिए था आ गया। अब उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था में कोई मोरल ऑब्लिगेशन हमें नज़र नहीं आ रहा है, अवश्य शब्द में हमें नज़र नहीं आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है तो सिर्फ शुड। ठीक है, क्योंकि शुड ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई यहाँ पर नेसेसिटी नहीं है कि अवश्य ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम शुड ही यूज़ करेंगे, चूँकि चाहिए था लास्ट में आया है तो हम शुड हैव और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। उसे यानी ये भी मैं यहाँ पर ही, इस बार शी ले लेता हूँ। ठीक है, शी, उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था, शी शुड हैव, उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था। कार्य समाप्त करने को क्या बोलते हैं? समाप्त को बोलते हैं फिनिश। फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, फिनिश्ड या लास्ट में ED जोड़ देते हैं। शी शुड हैव फिनिश्ड,
शी शुड हैव फिनिश्ड किसका, उसे अपना कार्य, अपना कार्य। अब यहाँ पर हमने जब शी लिया है तो शी के लिए हम हर यूज़ करते हैं और ही के लिए हम हिज यूज़ करते हैं, ठीक है। शी शुड हैव फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। शी शुड हैव फिनिश्ड हर वर्क, उसे अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए था, ठीक है। जहाँ भी चाहिए था है तो शुड हैव यूज़ करना है, या फिर आउट टू हैव, या फिर मस्ट हैव, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, एक नैतिक अपेक्षा आपसे की जा रही है। क्या की जा रही है? एक नैतिक अपेक्षा, एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको गरीबों की सहायता, जी हाँ, करनी चाहिए। अगर आपके पास उपयुक्त धन है तो आप कुछ धन गरीबों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, इसके लिए हम आउट टू, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो हमें इसमें आउट टू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर था नहीं है तो इसलिए हम हैव नहीं यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आपको यानी यू आउट टू, आउट के साथ हमेशा टू यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। यू आउट टू हेल्प दी पुअर, ठीक है, दी पुअर। यू आउट टू हेल्प दी पुअर, यू आउट टू हेल्प द पुअर और दी पुअर, ठीक है। तो जैसे हम एक गरीब की बात करें, यानी सभी गरीबों की बात करें, एक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम द पुअर यूज़ करते हैं, इसमें सभी गरीब आ जाते हैं, ठीक है। यू आउट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की सहायता या तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ सेंटेंसेस थे शुड, मस्ट और आउट टू से रिलेटेड, जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आपकी थोड़ी वोकैबुलरी और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ चाहिए के लिए हम किस प्रकार से इन तीनों शब्दों का किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताना था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें कोई परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। चाहिए था और चाहिए दोनों शब्दों में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर शुड हैव यूज़ करना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो पास्ट में हो रही है, चाहिए था, ठीक है। कोई मोरल ऑब्लिगेशन है, कोई नैतिक अपेक्षा आपसे की जा रही है, तो आपको आउट टू यूज़ करना है। और कोई नैतिक अपेक्षा नहीं है, कोई नेसेसिटी अवश्य वाला शब्द नहीं है, तो आपने क्या शुड का इस्तेमाल करना है। कोई नेसेसिटी है, कोई अवश्य वाली, आवश्यकता वाली बात है, तो आपने मस्ट का यूज़ करना है। तो इसमें चाहिए और चाहिए था में सिर्फ इतना ही है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।